बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले शहजादी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लल्लाहु अलैहा बावा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व शहजादी कौनैन बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लल्लाहु अलैहा बावा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नूरिल अव्वल फिल अदद अल अब्दिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्ल फरज। وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين هم محل معرفة الله وأدلة إلى الله وباب الله منه يؤتى ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعطشهم ومجلس أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आशिकान अहले बैत अत्हार, आप तमाम हजरात की खिदमत में सलामुन अलैकुम या अली मदद। अलैकुम अस्सलाम मौला अली मदद। ज़रा सी तब्दीली प्रोग्राम में है, इसलिए कि मजलिसों का सिलसिला कल से है। इंशाअल्लाह आज इस सेशन में सवाल जवाब भी होंगे और जिन नुकात पर गुफ्तगू का वादा था इंशाअल्लाह वो नुकात भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस शुक्रिया के साथ कि जो मोमिनीन मुसलसल पैगामात भेज रहे हैं मुख्तलिफ पेजेस पर और व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मुख्तलिफ ज़राए से टेलीफ़ोन करके, उन सब के हम फ़र्दन शुक्रगुज़ार हैं कि ये जो सिलसिला है ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद का,
ये आप तमाम हजरात के ताउन से ही आगे बढ़ रहा है और शहजादी सलवातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा की नालेन अक़दस का खास करम है। बेशक बेशक बिल्कुल। इसलिए कि जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो हमारे जिक्र की मोहताज जात नहीं है, इसलिए कि इनका जिक्र करके अल्लाह ने अपने को जाकिर कहा। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमेशा जाकिरीन और शोरा को नवाजा है, बिल्कुल, और बहुत ताकीद की है। पांचवें इमाम ने हज के दौरान खास तौर से रकम मुअय्यन करके कहा था कि मेरा जिक्र करना मिना में, खास तौर से इमाम मासूमीन का एहतमाम करना, आठवें इमाम का मजलिस का एहतमाम करना और लोगों का ये पूछना कि मौला आप इतना ज्यादा ताकीद क्यों कर रहे हैं, तो मौला ने ये इरशाद फरमाया ताकि तुम गदीर की तरह करबला को भूल ना जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब समझ में आया कि मौला रजा के मुल्क से खामनाई मलून बेशुमार और उसका एजेंट जल्लाद नस्ली और इस जैसे सारे एजेंट पूरी दुनिया में इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जो ख्वाहिश है, तमन्ना है, जो तहरीक है, जो मिशन है कि करबला को एक लम्हे के लिए भी भुलाया ना जाए, ये लोग उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, बेशुमार। तो सिर्फ हम मोमिनीन की लानत नहीं है इन पर इमाम रजा अलैहिस्सलाम की भी मुस्तकिल लानत है। बेशक बेशक और ये इमाम रजा अलैहिस्सलाम की अजमतों के कायल नहीं है, ये इस बात से भी वाज़ेह हो गया कि इन्होंने सहने शिफा को ही बंद कर दिया। अल्लाह अकबर, बेशुमार लानत। और शिफा के नाम पर इनके मलून डॉक्टर्स ऊंट का पेशाब तक पिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। और उसके बाद जब आवाज उठाई गई तो उसे गिरफ्तार करने का ड्रामा रचते हैं जी। लेकिन इन्हीं के एक डॉक्टर ने जो नेचुरल मेडिसिन का, यूनानी मेडिसिन का, तिब का माहिर माना जाता है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह तफसील पेश करेंगे। माजंदरानी वो भी लानतुल्लाह है, लेकिन उसके नाम के आगे मौला का लक़ब आयतुल्लाह इन्होंने लगा दिया है। वो मलून उसने ये हरकत की इसी साल कि उसने बाकायदा दीगर जो मेडिकल साइंस की किताबें हैं, एलोपैथी की किताबें हैं, उन किताबों को बाकायदा जलाया ऐलान करके, और ये कहा कि सिर्फ ये तिब जो है यही काम की है। जिस पर जब डॉक्टर्स ने आवाज उठाई तो उन डॉक्टर्स को 60 कोड़े खामनाई मलून की हुकूमत में लगाए। यानी ये लोग इल्मुल अदियान के साथ साथ इल्मुल अबदान के भी दुश्मन है। लिहाजा इन मलूनों पर बेशुमार लानतें होनी, जितनी लानतें करें कम है। सिर्फ इनके मुल्ला जल्लाद नस्ली पर लानत काफी नहीं है, सिर्फ जकी बाकरी पर लानत काफी नहीं है, सिर्फ इनके मुल्ला अकीलुल गरबी पर लानत काफी नहीं है, सिर्फ इनके मुल्ला अली अब्बास खान पे लानत काफी नहीं है, सिर्फ इनके मुल्ला काजी गुलाम पर लानत काफी नहीं है, सिर्फ इनके मुल्ला काजी अस्करी, जिसका हम वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से इसने इमाम की शान में गुस्ताखी की, लानत काफी नहीं है, बल्कि ये सारे जो जहरीले फल हैं वो जिस शाख में लगे हैं उस शाख पर भी लानत जरूरी है। इंडिया में उस शाख का नाम है इनका झूठा दफ्तरे रहबरी, दिल्ली में है जो, वहां पर मेहदवीपुर है। वो मेहदवीपुर नहीं है, उसका मेहदी अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक ही नहीं, हालांकि मेहदवीपुर वो तो एक इलाके के हिसाब से उसने रखा है, लेकिन ये शैतानीपुर का आदमी है। क्या कहने, ये शाख है हिंदुस्तान की जिसमें ये जहरीले फल लगे हैं। उसी तरह की एक शाख पाकिस्तान में है, उसी तरह की शाख दुबई में है, उसी तरह की शाख अबू धाबी में है, उसी तरह की शाख मस्कत में है, उसी तरह की शाख यूके में है, उसी तरह की शाख यूएस में है, उसी तरह की शाख ऑस्ट्रेलिया में। पूरी दुनिया में ये लोग, जैसा मैंने कहा, सारी दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में, हर देहात में, हर इमाम बारगाह में, हर मस्जिद में ये जहरीले फल पहुंच गए। ये खामनाइयत का वायरस, इसको खाते ही खामनाइयत का वायरस पूरे बदन में फैल जाता है और अकीदा खत्म होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा बहुत जरूरी है मोमिनीन के लिए कि वो पूरी तवज्जो रखेंगे क्या हो रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जितने भी मुल्ला अज़ादारी के खिलाफ पकड़े जा रहे हैं,
बोलते हुए, जी। विलायत के खिलाफ बोलते हुए पकड़े जा रहे हैं, जी। अहले बैत के दुश्मनों पर तबरा के खिलाफ बोलते हुए पकड़े जा रहे हैं, जी, जी। सादाते किराम के हवाले से जो तौहीन आमेज गुफ्तगू करते हैं सैदानी के हवाले से, बेशुमार। वो जो पकड़े जा रहे हैं, बेशुमार और नुसरत अहले बैत अलैहिस्सलाम करने वालों पे तरह तरह के इल्जाम लगाकर उन्हें MI6 का एजेंट और इसराइल और अमेरिका का एजेंट बताने वाले जो मुल्ला पकड़े जा रहे हैं, ये सब के सब खामनाई से ही ताल्लुक क्यों रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई सोचने की बात है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी की समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल सामने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप नहीं उठे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। असल में कौम को डर ये लग रहा है कि ये तो बड़ी शख्सियत है, कैसे हम इसके खिलाफ बोलें। किसने कहा? खाली जल्लाद नस्ली 2 कौड़ी की शख्सियत नहीं है, खामनाई मलून भी 2 कौड़ी की शख्सियत है। बिल्कुल, क्या कहने, बेशक बेशक बेशक, 2 कौड़ी भी ज्यादा है। यजीद कितने कौड़ी की शख्सियत है? हदीस तकलीद के मुताबिक ये जो मर्जियत की आड़ ले रहा है, ये सब बकवास है। बिल्कुल बेशुमार। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मर्जियत करते हैं उनसे पूरी हदीस तकलीद लीजिए, अरबी कहिए, तर्जुमा भी तुम करके दो, और उसमें जुमला आपको मिलेगा जी कि जो अहले बैत के दीन में कमी और ज्यादती कर रहे हैं वो मजर्रो अला ज़ोफ़ाए शियतना मिन जैश यजीद, वो शियों के लिए लश्कर यजीद से ज्यादा नुकसान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये गैरों की बात नहीं हो रही है, ये शियों में शिया आम ऐसे लोग होंगे। बिल्कुल। तो खामने मलून और उसके सारे मुल्ला ये यजीद के लश्कर से ज्यादा नुकसान बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम तेजी से आ रहे हैं उस नफ्स मजमून की तरफ। कल जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था मदर डे के हवाले से, तो कुछ सवालात आए हैं। सबसे पहले मैं उन सवालात से डील कर लूं। पहली बात जो है, किसी ने ये पूछी कि भाई आपने ये कहा कि अगर मौला ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर तुम अपने दिल में हमारी मोहब्बत पाओ तो तुम अपनी माँ के लिए दुआ करो जी। तो ये हदीस कहाँ है? ये हदीस मल्ला याजरुल फकीह से लेकर, बिहार से लेकर, वसाइलुल शिया से लेकर, मुस्तदरकुल वसाइल से लेकर, आज की जितनी किताबें छप रही हैं सारी किताबों में जहां माँ के हवाले से गुफ्तगू है और अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से गुफ्तगू है, वहां आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। इमाम अलैहिस्सलाम के अल्फाज साथ साथ हैं। बिल्कुल। मन वजदा फी क़ल्बिही बरदा हुब्बिना, सुभान अल्लाह, सुभान जो अपने अल्लाह। दिल में वाह, हमारी वाह, मोहब्बत की ठंडक पाए। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। सुभान अहले अल्लाह, बैत सुभान की अल्लाह। मोहब्बत दिलों को ठंडक देती है। क्या कहने, वाह 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 वाह। नारा हैदरी। एसी की ठंडक दिल तक नहीं पहुंच सकती, क्या बात है, सिर्फ बदन तक पहुंच सकती है। जिक्र अहले बैत की ठंडक दिल को ठंडक देती है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बेशक क्या करना बेशक चाहिए? बेशक बेशक। फल यकसुर दुआ ले उम्मे ही, तो उसको चाहिए कि अपने माँ के लिए वो कसरत से दुआ करे। क्यों? लम तखुन अबा हो, क्योंकि उसने बाप के साथ खयानत नहीं की, ये वजह बनी है। देखिए कितनी अजीब और गरीब हदीस है। जिसकी माँ ने खयानत की है, अब मुझे जुमला कहने दीजिए, अब कोई भी आ जाए इसकी जद में, क्या बात है। जो भी मजलिस के खिलाफ बोले, के खिलाफ बोले, वो कितना ही बड़ा मामा लगा के आ जाए, उसकी माँ ने बाप के साथ खयानत की। मजलिस अज़ा के खिलाफ भौंकने वाले जल्लाद नस्ली मलून पे लानत, बेशुमार लानत हो, खामनाई मलून पे लानत, बेशुमार बेशुमार लाना। इस हवाले से एक सवाल और है कि भाई आपने इताअत के हवाले से कहा कि भाई इताअत नहीं है, तो फिर तो वालिदैन की इताअत के हवाले से क्या बात है? देखिए वालिदैन पर एहसान करने का हुक्म है। वबिल वालिदैन एहसाना, कुरान की आयत है। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल, अपने कंधों को झुकाओ उनके सामने, ठीक है जी। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, के उफ ना कहो, झिड़को नहीं, ठीक है। और फिर क्या है दूसरी आयतों में? वबिल वालिदैन एहसाना। फिर दूसरी हदीसों में क्या हुक्म है? ये हुक्म है कि उनकी खिदमत करो, इताअत का हुक्म नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त है। शर्त क्या है? वो माँ कि जो अहले बैत की मोहब्बत की वजह बने, उसका एहतराम होगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी ताजीम होगी, बिल्कुल। अब ये इताअत का हुक्म क्यों नहीं दिया मौला ने? अब यहाँ पर एक माँ का तस्करा मैं जरूरी समझता हूँ जी। आज के दौर में खास तौर से ऐसी माँ की जरूरत है। एक माँ है जो ईसाई है, मौला भी सफर कर रहे हैं, वो भी सफर कर रही है, माँ है, साथ में बेटा है, साथ में बहू है,
मौला सफर कर रहे हैं, उसने एक जगह जब क़याम किया, कुछ दूर पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़याम है, उसने अपने बेटे से कहा जाओ देखो ये जो खेमे हैं ये मुझे नूरानी खेमे लग रहे हैं, ये कोई खास खेमा है, मालूम करो ये कौन है। जब बेटा गया और मालूम करके आया तो उसने कहा कि ये मदीना के रहने वाले हैं। तो कहा कि मदीना के रहने वाले कौन हैं? तो कहा उनका नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। क्या बात, क्या बात। जैसे ही सुना वो खड़ी हो गई, कहा ये तो वही हैं कि हमारे बड़ों ने जिनसे मनाजरा नहीं किया था, मुबाहिला नहीं किया था, क्योंकि अगर मुबाहिला करते तो फौरन अज़ाब नाजिल हो जाता। अब समझ में आया। तो कहा ये क्यों जा रहे हैं मालूम करो, और हमारे खेमे उनकी खवातीन के पास ले चलो। खेमे खवातीन के पास गए, लड़के का खेमा उसने मर्दों के साथ लगाया और अब उनके साथ रहने लगे। ये माँ बीबी ज़ैनब की बारगाह में आती है और तफसील मालूम करती है। जब तफसील मालूम होती है तो उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। और आंसू जारी होने के बाद वो एक मर्तबा कहती है कि बीबी हाथ आगे बढ़ाइए, मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को इस वक्त हाजिर नाजिर जो हैं मौजूद हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। के जुमले तो नहीं मिले हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पुरुष ने कहा होगा वल हसनो हुज्जतुल्लाह वल हुसैन हुज्जतुल्लाह। बैत कर ली मौला की। जानते हैं कौन सी माँ ये उम्मे वहाब है। जानती है, बीवी ने बता दिया कि हम जो जाएंगे तो शहादत भी होगी और औरतों की असीरी भी होगी। अगर तुम हमारे साथ आओगी तो असीर की जाओगी। जो खुशी खुशी असीर होने को तैयार हो उसे करबला वाली माँ कहते हैं। वो माँ जो आज भी अहले बैत की नुसरत से रोक रही है, उसे चाहिए उम्मे वहाब से दर्स ले। किसी माँ को रोकने का हक नहीं है, इसीलिए हम ज़ियारत में जुमला कहते हैं बे अभी अंतुम व उम्मी। जब अहले बैत का मामला आ गया, उनकी मोहब्बत का मामला आ गया, उनकी मवद्दत का मामला आ गया, उनकी नुसरत का मामला आ गया, तो अब किसी माँ की नहीं सुनी जाएगी। माँ बाप को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर वार दिया जाए, जिस तरह उम्मे वहाब ने अपने बेटे को वार दिया। बस तफसील में नहीं जाना है मुझे। करबला में जब ये माँ आई तो इजाजत मांगी कि बीवी मैं मेहमान हूँ आपकी, मेहमान नवाजी करना चाहिए, आपके खानदान का तरीका है, सलीका है। शहजादी ने कहा कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ना पानी होगा ना ग़िज़ा होगी, मुसीबतें होंगी, ऐसे वक्त में तू क्या मेहमान नवाजी चाहती है? कहा बीवी ऐसी चीज चाहती हूँ जो आपके इख्तियार में है। क्या बात है। ये अलग बात है कि पूरी कायनात इख्तियार में, लेकिन जाहिरी तौर पर ये जुमला कह के हम तक दर्स पहुंचा रही हैं। कहा क्या बात है? कहा मैं ये चाहती हूँ कि आप मेहमान नवाजी में आप मेजबान हैं, मेरे बेटे को मख्तल की इजाजत दिलवा दीजिए। पराठे और बिरयानी खिलाना ये खाली मेहमान नवाजी नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत में अपने बेटों को कुर्बान कर देना। सलामत रहे वो मोमिनीन जो बिरयानी को भी अहले बैत के नाम से मंसूब करके खाते हैं। तबरुकन मुल्ला को ये भी खलता है, पराठा हो कबाब हो तो उसे भी उनसे मंसूब करके खाते हैं, नजर करके। मुल्ला को बड़ा खलता है, इतनी नजर क्यों बनती है, जाय होती है, फला होती है। तेरी जिंदगी जाय होगी तुझे अभी तक। जो चीज उनसे मंसूब हो गई वो जाय होती नहीं है। क्यों? नहीं कि अल्लाह तक ना गोश्त पहुंचता है, ना कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है। अल्लाह तक क्या पहुंचता है? हालांकि तकवा, अल्लाह तक तकवा पहुंचता है। या अली हुब्बुक तकवा, तुम्हारी मोहब्बत तकवा है। जो अली की मोहब्बत में नजर करता है, नजर अल्लाह तक पहुंच जाती है। ये वहाब की माँ, ये वहाब की माँ, ये वहाब की माँ। इसने मख्तल की इजाजत जब ली
जनाब वहाब ने जाके कई लोगों को कत्ल कर दिया, और उसके बाद जब सर मलूनों ने खास तौर से खेमा देखकर फेंका उस तरफ, तो बीबी ने क्या किया? सलाम है इस करबला वाली बीबी उम्मे वहाब पर। अल्लाहु अकबर। सर उठाकर अपने जवान बेटे का, हमें क्या हुक्म है? अहले बैत के गम में ऐसे रो, मौला हुसैन के लिए ऐसे रो जैसे जवान की मौत पर बूढ़ी माँ रोती। बूढ़ी माँ दर्श ले उम्मे वहाब से, बिल्कुल माँ क्या होती है। क्या किया उम्मे वहाब ने? अपने जवान बेटे का सर उठा के फेंक दिया मक्तल में, और फिर ये कह के रोने लगी, ए बीबी जहरा, मैंने अपने बेटे को आपके बेटे पर कुर्बान कर दिया। अफसोस इस बात का है कि सिर्फ एक बेटा है। ये होती है माँ। बेशक। अच्छा बहरहाल ठीक है, चलिए इताअत नहीं है तो इताअत जो है सिर्फ अल्लाह की है, इताअत सिर्फ रसूल की है, इताअत सिर्फ अहले बैत की है। आयत चैप्टर 4 वर्स 59, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अतीउल्लाह व रसूलहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, चैप्टर 4 वर्स 59। ठीक है, ऐ साहिबान ईमान, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो अहले बैत की। ये खामने बीच में कहां से आ गया? रहबर है, आपको इताअत तो करनी पड़ेगी। ये रहबर नहीं है, रहजन है। जिनको बता देना, रहजन जो है वो रहबर का अपोजिट है। रहबर तो इमाम मेहदी है। फिर झूठा रहबर कौन बनेगा? जो रहजन यानी थीफ होगा, चोर होगा। शियत के सबसे बड़े चोर का नाम है खामनाई। अब आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ पर जो है वो एक सवाल पैदा हो जाएगा जी कि ये इताअत जो है, तो फिर वो इताअत कहाँ जाएगी कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बीवी शौहर की इताअत करे। और उसका हवाला भी किसी ने पूछा है, तो हवाला है उसका काफी में 5वीं जिल्द सफा नंबर 555, आसान है बहुत याद करना, चैप्टर 5 वर्स 555। उस पे मौला छठे इमाम से एक हदीस मौजूद है जिसमें मौला कहते हैं कि अगर कोई ऐसी औरत है सल्लत खमसा यानी 5 वक्त की नमाज पढ़े वो, वसामत शहर और पूरे महीने का रोजा रखे वो जी, ठीक है, और उसके पहले जो है वो शर्तों में यकीनन अरफत हक अली, जो मौला अली अलैहिस्सलाम का हक की मारिफत रखती हो, उनका हक पहचानती हो, वो व अताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करे। अरबी में ज़ौज शौहर को बोलते हैं, ज़ौजा बीवी को बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ज़ौज की इताअत जो करे तो वो भी अपनी गलत फहमी दूर कर लें कि जो कहते हैं इताअत लफ्ज किसी और के लिए नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। क्या मिसाल के तौर पर सादात की ताजीमी इताअत जी, तो ये कहाँ जाएगी? ये बात तो बिल्कुल गलत है। अल्लाह की जब आयत इताअत से साबित है, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, अहले बैत की इताअत, तो फिर तो उसकी वजह ये है कि ये शौहर चाहे हो या शौहर से पहले, क्योंकि सादात का एहतराम तो उससे भी पहले आएगा, आले रसूल का एहतराम, क्योंकि उनके एहतराम में तो खड़े नहीं हुए, दीन से ही खारिज हो जाएंगे। यहाँ पे वो अगर नहीं करेंगे तो शौहर अगर चाहेगा तो वो मामला सिलसिला खत्म हो सकता है, लेकिन वहां तो सीधे जहन्नम ठिकाना बन जाएगा। क्या बात है, क्या तो ये क्या मांझ रहा है कि आयत इताअत में ये 3 इताअतें, फिर यहाँ पर तो मसला ये है कि सादात किराम के लिए भी वो वाजिब को हराम करने का हक नहीं रखते। क्या बात है, क्या हराम पे अमल करवाने का हक नहीं रखते। बिल्कुल इवन मुस्तहब और मकरूह में अगर वो ना बोले तो बेहतर है, लेकिन मुबाहात में अगर कोई आदमी उनकी नस नहीं सुन रहा है और वो तौहीन हो रही है, तो फिर ये जो है ये सरासर खिलाफ है ताज़ीम सादात के। और सादात की ताज़ीम किससे जुड़ी है? उम्मुल अइम्मा जनाब सैयदा से। क्या कहने उम्मे ज़हरा जनाब खदीजतुल कुबरा से, बेशक बेशक, और सैयदुल मुरसलीन रसूल खुदा से, बेशक बेशक, और सैयदुल वसीयीन मौला अली से, बेशक, और सैयदा शबाब अहले जन्ना मौला हसन और मौला हुसैन से। आज के सैयद की तौहीन करता है उसके लिए खड़ा नहीं होता ताज़ीमन। उसने इमाम हसन की ताज़ीम नहीं की, इमाम हुसैन की ताज़ीम नहीं की, रसूल खुदा की ताज़ीम नहीं की, मौला अली की ताज़ीम नहीं की, जनाब ज़हरा की ताज़ीम नहीं की, और जनाब खदीजा की ताज़ीम नहीं की। अब समझ में आया क्यों रसूल ने कहा फ़क़त जफ़ानी, तो यहाँ पर दुश्मन सादात पे लानत।
किसी शौहर को यह हक नहीं है कि वो वाजिब को हराम करार दे, बिल्कुल, या हराम को वाजिब करार दे दे, ठीक बिल्कुल। है। लेकिन अगर कोई मुस्तहब काम करने कोई जौजा जा रही है और शौहर ने किसी और काम के लिए कहा है और उस वक्त वो काम अहम है, तो जौजा इंसिस्ट नहीं कर सकती मुस्तहब पर, क्योंकि वो मुस्तहब है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मकरू का जो है, अगर वहां पर कोई चीज अमर जरूरी है और शौहर उसके लिए कह रहा है, तो वो इंसिस्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। हाँ, हराम के लिए वो इनकार कर सकती है कि मैं नहीं करूंगी ये काम। वाजिब के लिए वो कह सकती है कि भाई ये खुदा का हुक्म है, मैं नहीं कर सकती काम, ठीक है। और मुबाहत में तो खैर सवाल ही नहीं होता है। लफ्ज अताअत खुद छठे इमाम ने इस्तेमाल किया, अताअत ज़ौजहा, तो इसको समझने की जरूरत है। उसी तरह से वालिदैन, उनकी खिदमत में वो जो कहें उनकी खिदमत की जाए, लेकिन अगर वो नुसरत अहले बैत के मुकाबले पर आ गए, नुसरत से रोक रहे हैं, क्योंकि बहुत से नौजवानों ने सवाल किया, भाई हमारी वालिदा कहती हैं कि ऐसा ना बोलो, खामनाई मलून के खिलाफ ना बोलो, हमारे वालिद साहब कहते हैं कि वो जल्लाद नस्ली के खिलाफ ना बोलो, अच्छा, हमारे वालिदैन ये कहते हैं कि ये सब चीजों में ना पढ़ो, तो ठीक है ना पढ़ो, ना करो, तो अहले बैत का दीन मानना छोड़ दो। क्या बात है, आज आपको बिल्कुल सामने करबला रख के सोचिए, बिल्कुल, करबला के वक्त सिर्फ 72 क्यों आए थे इमाम हुसैन? उसकी वजह ये थी कि उस जमाने की माओ ने अपने अपनी औलादों को रोक लिया था। माओ ने रोक लिया था, किसी की बहन ने रोक लिया था, किसी की बेटी ने रोक लिया था, किसी की जौजा ने रोक लिया था, किसी की खाला ने रोक लिया था। तो इन्होंने रोका था, इसीलिए नहीं आए लोग, याद रखिए। तो अहले बैत की मवद्दत, मोहब्बत और नुसरत का जहां मामला है, वहां कोई नहीं, सिर्फ मौला। आपको देखना यह है कि नुसरत का काम है भी या खाली नुसरत का ड्रामा है, वो विलायत की तबलीग हो भी रही है या खाली ड्रामा हो रहा है। ये मामला ऐसे हैं, इसमें मुखलिस रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, जरा भी 0.1% भी चांस मत लीजिए, बिल्कुल एहतियात से चलिए। 0.1% भी नफ्स शामिल ना हो इसमें, बेशक वो करें कि जो मौला चाहते हैं। बेशक बाज़ औक़ात बहुत सी चीजें हैं जो हमें अपने नफ्स पर बहुत गिरा गुजरती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मौला का हुक्म मिलता है तो वो काम कर जाइए, बिल्कुल। क्योंकि वैसे भी अखलाक की जितनी हदीस हैं उसमें नफ्स को मारने की बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी। तो बहरहाल ये बात हो गई उन आयतों की कि जिसका मैंने, उन रिवायतों की जिसका मैंने जिक्र किया। अब एक और जो मैंने कल आपकी खिदमत में वादा किया था वो पूरा कर दूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुरान में कहा है, ये खामनाई मलून और इसके मानने वाले जो मरजइयत की आड़ लेते हैं और जो इस मलून को एक्सपोज करता है उसको कहते हैं मरजइयत का दुश्मन। तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि असली मर्जा अल्लाह है, असली मर्जा रसूलुल्लाह है, असली मर्जा अहले बैत हैं, और हदीस के रावियों की तरफ जो रुजू करने का हुक्म दिया उसकी वजह से लफ्ज़ मर्जा बना है। अब कुरान खुद सूरह हूद में वैसे कई जगहों पर आई है, लेकिन सूरह हूद में अल्लाह ने कहा इलल्लाह मर्जिउकुम, अल्लाह तुम्हारा मर्जा है, उसकी तरफ तुम्हें पलटना है। और फिर एक अजीब व गरीब हिस्सा है उस आयत में, वह हुआ अला कुल्ले शहीन कदीर। क्या बात है, आप कह रहे भाई अल्लाह तो हिदायत डायरेक्टली करता नहीं, और इमाम ज़माना तो जो है वो गैबत में वो कुछ कर सकते नहीं, नौजुबिल्लाह। तो आपने अल्लाह के वह हुआ अला कुल्ले शहीन कदीर होने से इनकार कर दिया। क्या बात है, क्या अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाहु अकबर, मैं खुद हादी हूं, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। दूसरी एक आयत में अल्लाह ने कहा वले कुल्ले कौमिन हाद, ये दोनों का आयत का हवाला भी आप लेकर आइए, वरना इंशाअल्लाह हम अय्याम अज़ाए अमीरुल मोमिनीन के बाद उसको बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने खुद को भी हादी कहा कि मेरी जिम्मेदारी है। ये जो तुम इंसानों को समझ रहे हो गैर मासूमों को, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने कहा हमारी सारी जिम्मेदारी फला के सर पे होगी, कोई ऐसी हदीस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी कुरान की आयत नहीं है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। माँ और बाप तो उठाएंगे नहीं, तो कोई और क्या उठाएगा? क्या बात है भाई, उसका जो सेंस है वो ये है कि अगर आपने पूरा छान फटक कर ली और उसके बाद भी उसने कोई गलत बयानी की है जो आपकी इस्तिताअत के बाहर था कि आप जान लेते, तो फिर उसकी जिम्मेदारी होगी, आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। उसका सेंस ये है, ये नहीं कि हम कुछ भी करें, अगर वो यजीदियत पे चला रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी, अगर वो हमारे साथ के दिन पे चला रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी, अगर वो हमारे आज के दिन पे चला रहे तो ये क्या बकवास लगा रखी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। शियत इल्म का मजहब है, शियत तहकीक का मजहब है।
और अहकाम में भी तकलीद सिर्फ एक ऑप्शन है, वो भी 4 शर्तों पे मिले तो। सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। और अकायद में तो तकलीद है ही नहीं, ये खुद वो मानते हैं जो हदीस तकलीद को मानते हैं। तो ये अकायद में क्यों बकने लगा? बिल्कुल। मजलिस आज़ा का ताल्लुक कहाँ से हो गया? इसके झूठे फतवों से। क्या बात। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ज़हन में रखिए। सूरह हुद में अल्लाह ने ऐलान कर दिया है। उसके अलावा मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज की थी बात कि ये जो खिलकत का मकसद है जी, ये जो हमले कर रहे हैं ये खिलकत के मकसद पे हमले कर रहे हैं। बेशुमार लाना तो। मजलिस जो है वो कोई रस्म और रिवाज नहीं है। अभी जो मौला अली का ताबूत उठाया जाएगा ये रस्मन नहीं उठाया जाएगा। बिल्कुल। ये भाई बड़ी अकीदत है, हमें मौला अली इसलिए हम उठा रहे हैं ना, ये खिलकत का मकसद है। अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने बता दिया क्या बात है, क्या बात है। मैं साफ साफ 2 रास्ते बता दे रहा हूं। अली की विलायत का रास्ता, अली से बगावत का रास्ता। अली की विलायत का रास्ता सीधे जन्नत ले जाता है, अली से बगावत का रास्ता सीधे जहन्नम ले जाता है। जो हुसैनी है वो अली की विलायत के रास्ते पे चलते हैं, जो यजीदी है वो खामनाई की विलायत के रास्ते पे क्या बात। जहन्नम बनी इसलिए, तो ये बात वाज़ेह है। यहाँ तक सुभान अल्लाह, आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल से जो इतनी मोहब्बत से गुफ्तगू करता था, उसने सख्त लहजे में गुफ्तगू की। बिल्कुल। क्या कहा? वइन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। अगर आपने ये काम नहीं किया विलायत अली पहुंचाने का, तो आपने कुछ किया ही नहीं रिसालत का। तो यहाँ पे कोई रवादारी विलायत के मामले में हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने रवादारी नहीं की और अपने आखिरी रसूल से नहीं की। अच्छा, ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि रसूल ना करते, तो फिर क्यों लीजिए लहजा अख्तियार किया? इसलिए नहीं लहजा अख्तियार किया कि भाई वो नहीं करते, इसलिए लहजा अख्तियार किया कि जब मैं अली की विलायत के मामले में अपने हबीब को नहीं मौका देता, रवादारी नहीं करता, तो फिर तू क्या, तेरी औकात क्या? दो ये बात है बिल्कुल वाज़ेह। गदीर का पैगाम ही यही है। क्या है गदीर का पैगाम? अली वलीउल्लाह। इसलिए कलमे में क्या है? अली वलीउल्लाह। क्या है गदीर का पैगाम? अली वलीउल्लाह। इसलिए अज़ान में क्या है? अली वलीउल्लाह। अली वलीउल्लाह। इसलिए इकामत में क्या है? अली वलीउल्लाह। क्या है गदीर का पैगाम? अली वलीउल्लाह। इसलिए तशहुद में क्या है? अली वलीउल्लाह। क्या है गदीर का पैगाम? अली वलीउल्लाह। इसलिए पूरा दीन किससे कामिल होगा? अली वलीउल्लाह। क्या कहने? करबला गदीर के लिए हुई। क्या है गदीर का पैगाम? अली वलीउल्लाह। क्या है मकसद है करबला? अली वलीउल्लाह। क्या कहने? अरे वो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजाना पागल हो गए, बेवकूफ आदमी। साइंटिफिकली भी गलत है ये चीज। कैलकुल आप रिलीजन को साइंटिफिकली पढ़िए, बिल्कुल, क्योंकि और मैथमेटिकली भी 2 + 2 = 3 कभी हो ही नहीं सकता। साइंटिफिकली जो साइंस है, रिलीजियस साइंस, डिवाइन साइंस, ह्यूमन साइंस नहीं। इन्ना दीन अल्लाह ला युकासु बिल उकूल। क्या बात। अल्लाह का दीन अक्लों के कयास से नहीं बनता। क्या बात। उससे समझ में नहीं आता है। ये खामनाई मलून और इसके सारे मुल्ला अपने कयास अपने पास रखे। हम आले मोहम्मद के मानने वाले इमाम मेहदी को हाजिर नाजिर मानते हैं, उन्हें अपने अमाल पर गवाह मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि 2 फरिश्ते जो हमारे कंधों पर हैं ये मौला मेहदी के गुलाम हैं, जो इमाम के हुक्म से लिख रहे हैं कि किसने नेकी की और किसने गुनाह किया। किसी के कंधे पर खामनाई मलून ने 2 फरिश्ते रखे हो तो वो उसको मान ले वली लम। बेशुमार लानत खामनाई मलून पर, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इसको जहन में रखें, बिल्कुल वाज़े सी बात है। बिल्कुल। पैगाम यह है गदीर का। और मोहब्बत अहले बैत पर कितना जोर दिया है अल्लाह ने। रसूल कहते हैं, क्या कहना, काफी से लेकर आज की जितनी किताबें हैं शिया, उन तमाम किताबों में हवाले मिल जाएंगे। रसूल खुद कहते हैं, इन्नल्लाह अमरनी बिहुब्बिल हसन वल हुसैन वाली इब्न अबी तालिब अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, गुजारिश नहीं की है।
रसूल को हुक्म दे तो हुक्म अहकाम खमसा से ऊपर उठकर औजब हो जाएगा। नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, हज वाजिब है, दीगर अहकामात जो वाजिब बताए गए वो वाजिब है, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत औजब है, मोहब्बत औजब है, इसलिए मजलिस अज़ा औजब है। आप तमाम हजरात जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के जिक्र को मुस्तकिल बर्पा कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में भी क्या बात, कोरोना वायरस को शिकस्त दे रहे हैं रोज। क्यों? मौला ने कहा इन्ना जिक्राना शिफाउं, क्या कहना, हमारा जिक्र शिफा है। अल्लाहु अकबर। जिसका जिक्र शिफा, उसका जिक्र छोड़ के कभी सियासत का जिक्र, कभी ये जिक्र, कभी वो जिक्र, कभी वो जिक्र है। गदीर के मुनकिर से इत्तेहाद के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ओहो, तहरीकें चलाई जा रही हैं। सारे मुल्ला मौला अली का जिक्र छोड़ के फालतू तहरीकें चला रहे हैं। कौन होते हैं शियत को हाईजैक करने वाले? बिल्कुल 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 बिल्कुल। शियत को किसी मलून की, किसी भी सियासत की कोई जरूरत नहीं। शियत को जरूरत अगर है, सुन, अकीलुल गरबी मलून के मुल्ला जंजीर जनी के खिलाफ बकवास करके लोगों को दहशत गर्दी के ऊपर आमादा करने वाले लोग, आजादारों उठो, कन्वीनियंटली आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ उसके खिलाफ, अच्छी बात है, माशाल्लाह हर जगह से आवाज उठा रही है। अकीलुल गरबी का नाम क्यों नहीं है उसमें? क्या बात है, क्या खामनई मलून का नाम क्यों नहीं है उसमें? क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आपकी समझ में नहीं आए, क्या बात है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब एक ही दरख्त के जहरीले फल हैं और हम इनकी बिलावज मुखालिफत नहीं करते। जब मुल्ला अकीलुल गरबी मलून बंबई में पढ़ रहा था तब भी बहुत से मोमिनीन ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, हमने भी आवाज उठाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई थी। लेकिन अगर सारे मोमिनीन मिलकर उठे तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि ऐसे मलूनों को बुलाकर यहाँ का माहौल खराब करें। ये खामोश नहीं बैठेंगे। ये कभी देखिए जहरीले फल को आप क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे? उसमें से जहर निकाल के आप खिला सकते हैं किसी को? नहीं। बहरहाल उनकी अच्छी बातें ले ले, बाकी छोड़ दें। ऐसा बाज लोग अहमकाना बातें करते हैं। जहरीले फल से आप जहर कैसे निकाल के फल खिलाएंगे? क्या बात है, क्या बात। अच्छा कुत्ता है, नजीस है, दिन रात दरिया में रखिए, पाक होगा? क्या कोई कुत्ता पाक हो ही नहीं सकता। वो भी मसला उर्दू में, कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी। क्या अजीबो गरीब आप जबान इख्तियार करते हैं आप। ये सब जबान के लिए मौला ने मना फरमाया है। सबको शितम नहीं करना चाहिए, लानतें नहीं करनी चाहिए, हर वक्त बदअखलाकी से पेश नहीं आना चाहिए। खुदा की कसम हम ये सारे की सारी बातें जो कह रहे हैं ये मौला के हुक्म से कह रहे हैं। अगर हम आम तौर से यूं इस तरह की जबान इख्तियार करें तब यकीनन हमें ऐसी जबान इख्तियार नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई शख्स मौला के दीन को बदल रहा है, कुरान में तहरीफ कर रहा है, अहले बैत के दीन में चेंज कर रहा है, हराम को जायज कर रहा है, जायज को हराम कर रहा है, विलायत का दावा कर रहा है, इमामत का दावा कर रहा है, उलिल अम्र खुद को कह रहा है, लोग उसको वो कासिम सुलेमानी उसकी बेटी ने खड़े होके दरबार में स्पीच दी है, खामनई के मलून दरबार में, मौला ये मन कहा है। और ये कासिम सुलेमानी मरदूद मलून ये कहता है कि इमाम ज़माना के हिफाजत से ज्यादा खामनई मलून के निजाम की हिफाजत जरूरी है। बार बार क्यों रिपीट करता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि अल्लाह भी आपको नमाज में कुछ खास चीजें रिपीट करवाता है। क्या बात है। सूरह हम पहली रकात पढ़ो तो भी पढ़ना पड़ेगी, बिल्कुल। दूसरी रकात पढ़ो तो भी पढ़ना पड़ेगी, बिल्कुल है। तीसरी चौथी रकात में भी तस्बीहात अरबा पढ़ो या सूरह हम पढ़ो, इख्तिलाफ इमाम ज़माना की खिदमत में पहुंचा। एहतजाज में मौजूद है रिवायत कि इमाम ने कहा बेहतर है अल फातिहा। क्या कहने, क्यों? लॉजिक है उसका।
उसकी तस्बीहात अरबा सिर्फ तस्बीह है। सूरह हमद पूरे कुरान के हम पढ़ना है, तीसरी और चौथी रकात में तो जहाँ सूरह हमद में अल्लाह की हमद है वहीं पर क्या कहना है, मखजूब कौन है और जालिन कौन है, ये बात भी है। है कि नहीं? तो इसको याद रखिए बेशक बेशक कि खुदा बंदे आलम ने जो दीन बनाया है उसके उसूल पर रिपीट आपको चीजें करने से वो उसूल याद रहते हैं। बिल्कुल। खुदा ने हुक्म दिया अपने रसूल को, अमर किया कि मोहब्बत करो। भाई अगर दामाद है तो वैसे भी मोहब्बत होगी, ये अलग से हुक्म देने की क्या जरूरत। क्या बात है, ताकि कोई ये ना कह सके कि भाई थे चचाजाद इसलिए मोहब्बत थी, दामाद थे इसलिए मोहब्बत थी ना, अलग से हुक्म मोहब्बत कर दिया। क्या कहने, इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए कोई ये ना कहे नवासे थे इसलिए मोहब्बत थी ना, बेटा ही कह दिया सीधे मुबाहिला में। ओहो भाई ये क्या बात हुई। सरकार जब आपने ये कहा था कि अल्लाह कह रहा है फकुल तालो फमन हाज जका फी है मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम। क्या बात है, तुम अपने बेटे लाओ हम अपने बेटे लाए, अपने बेटे लाने की बात थी ना। जी जी बिल्कुल। अपना ही नहीं था, मेरे बेटे नहीं था। क्या कहने, क्या कहने, वाह मेरे बेटे नहीं था तो आप उम्मत के बेटे क्यों नहीं ले गए? क्या ये बताने के लिए कि उम्मत और है, आले मोहम्मद और है। अबू जर जैसा चच्चा मौजूद है मगर मुबाइला में नहीं जाएगा, यही जाएगा। बात तौहीद की है। अल्लाह अकबर। वान फुसना वान फुसकुम, हम अपने नफ्सों को लाएं। क्या बात है, उम्मत के लोग मौजूद है, वो बड़े करीब थे, वो बड़े नजदीक थे, वो अभी भी नजदीक है, वो अभी भी लेके किसको गए? मौला अली को। क्या कहने, मेरा नफ्स वही हो सकता है जो नफ्सुल्लाह हो। निसा को कभी भी बेटी को निसा नहीं कहा जाता, बिल्कुल कहा बिल्कुल है ना। तो बेटी का निसा की जगह आप लेकर गए, कहा भाई यहाँ पर मेरी अजवाज मौजूद हैं लेकिन उनको नहीं ले जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, कुरान ने उनको माँ कहा है, कहा हर सूरत से नहीं कहा है, देखो समझा रहा हूँ, मुबाहिला में समझा रहा हूँ मैं तुमको कि पूरी कायनात जिसके सबब से है वो है माँ, मादर हसने। अल्लाह अकबर। मैं निसा की जगह उसे ले जा रहा हूँ क्योंकि ये निसाए सैयदतो निसाइल आलमीन भी है, यही निसा सैयदतो निसाइल जन्ना भी है। इनसे मोहब्बत का जो हुक्म है वो हुक्म अलग से खुदा ने दिया। बिल्कुल। बरासबत शहजादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लवातुल्लाहि अलैहा बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व शहजादी सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लवातुल्लाहि अलैहा के कातिलों पे लानत बेशुमार, मौला मोहसिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिलों पे लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। सवाल आया है कि कल आपने जो आयत का तस्करा किया था लायनून वाली, वो आयत का आपने हवाला, हाँ बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हवाला आसानी से आप याद रख लें। सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 159, सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 159 जी। उसमें अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल लजीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, कि वो लोग जो छुपाते हैं जो बय्यनात और हिदायत की बातें हमने नाजिल की हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। तो ये छुपाने वालों के लिए तवील आयत है। और आखिर में अल्लाह कहता है उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, कि ये वो हैं कि जिन पर अल्लाह लानत करता है और लानत करने वाले लानत करते हैं। तफसीर आयशी और दीगर तफासिर में मौजूद है कि जो छुपाने की बात हो रही है। जी जी। अब यहाँ पर गौर करें, मुल्ला जो विलायत की मुखालफत करते हैं, बेशुमार लानत, बेशुमार। छुपाने की जो बात हो रही है, छुपाने की जो बात हो रही है, उसके लिए ये कहा कि ये आयत जो है वो अली अलैहिस्सलाम के बारे में, ये अली अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। क्या बात। तो अली अलैहिस्सलाम को कौन छुपा रहा है, कहाँ छुपा रहा है? भाई शिया तो कलमे में जाहिर कर रहे हैं,
ठीक है, सुभान। अजान में जाहिर कर रहे हैं, सुभान, अकामत में जाहिर कर रहे क्या हैं, बात। तशहुद में मुल्ला छुपा रहा है। छुपाने वालों के लिए आए थे। और बिल्कुल। उसके अलावा जो गदीर छुपा रहे हैं, जो बेशुमार विलायत मौला अली छुपा रहे हैं, विलायत अहले बैत छुपा रहे हैं, जो करबला के हकायक छुपा रहे हैं, बेशुमार देखिए छुपाने से ही सारा मसला दीन में हुआ है बिल्कुल और अल्लाह बिल्कुल लानत करने लगता है। फिर तो छुपाइए मत। अगर खुदा ना खास्ता, मैं किसी और को कहने के बजाय खुद अपने को कहता हूं, अगर मैं कोई दीन का हक छुपा रहा हूं, अगर कोई गुस्ताख है, मैं उसे अपनी अबा के पीछे छुपा रहा हूं, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल, दाल में कुछ काला है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी मलून की हिमायत, किसी को मर्जयत के नाम पे बचाने की कोशिश, किसी को फकीह होने के नाम पे बचाने की कोशिश, गुस्ताख है। लेकिन अरे मैं मर जाए, आप नहीं मानते कोई बात नहीं, दूसरे तो मानते हैं। ये कौन सी लॉजिक है भाई? शीयत में ये बकवास कब से और कहां से चली आई? क्या बात है, बिल्कुल ये सारी खुराफात का शीयत से कोई ताल्लुक ही? बेशक 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 शीयत बिल्कुल वाज़ेह है। बिल्कुल बिल्कुल। रसूल खुदा कुरान छोड़ कर गए या अहले बैत को छोड़ कर गए? क्या बात, क्या कहने वाह 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 सुभान अल्लाह। हर मोमिन पर कुरान और अहले बैत हुज्जत, बेशक बेशक हर अज़ादार पर कुरान और अहले बैत हुज्जत, हर अहले वलायत पर कुरान और अहले बैत हुज्जत, हर शायर अहले बैत पर कुरान और अहले बैत हुज्जत, हर ज़ाकिर अहले बैत पर कुरान और अहले बैत हुज्जत, हर फकीह पर कुरान और अहले बैत, हर हदीस के रावी जिसे रुजू के वजह से मर्जा कहा जा सकता है, क्या बात है। उस पर कुरान और अहले बैत हुज्जत। बेशक 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 इसके खिलाफ जो भी बोले उसकी बात मानना हराम, बिल्कुल। बातिल, यहाँ तक के कुफ्र और शिर्क भी साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। साफ साफ कहा है। बाबे तकलीद खुद काफी में मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है, रिवायतें हम दिखा चुके हैं विलायत मीडिया से। फिर इंशाअल्लाह लॉकडाउन खुलेगा और वसाइल पैदा होंगे और हम आपको किताबें दिखा सकेंगे, तो मैं आपको फिर हदीस पढ़ के सुनाऊंगा जी, जी, जी। कि बाकायदा मासूमीन ने कहा है कि अगर कोई शख्स किसी की बात मानता है जो खुदा के खिलाफ बात कर रहा हो, तो वो गोया उसकी इबादत कर रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसका मतलब खामनाई के मानने वाले खामनाई की तकलीद नहीं कर रहे हैं, खामनाई की इबादत कर रहे हैं। हमको गाली कहने वाले खुद गाली है, बल्कि पूरी शिया कौम के लिए गाली है। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामनाई मलून पे लानत। बेशुमार लानत हो, बेशुमार लानत हो। जितना भी आप इनके हवाले से गुफ्तगू करें, खामनाई मलून के एजेंट अकीलुल गरबी मलून पे लानत, बेशुमार जल्लाद नस्री मलून पे लानत, शहंशाह नकली मलून पे लानत, नुसरत भिखारी मलून पे लानत, बेशुमार लानत। किसी मोमिन ने बड़ा अच्छा सवाल भेजा है कि भाई कोई इत्तेहाद का रास्ता ही निकल सकता आपस में शियों में। बड़ी अच्छी बात है, इत्तेहाद तो होना चाहिए, मगर मुझे बताइए अभी जो मैंने बात कही ना उस पर इत्तेहाद होगा? कुरान और अहले बैत पर इत्तेहाद करने को हम तैयार है। क्या बात, क्या कहना? अगर खामनाई मलून ऐलान कर दे हाँ कि कुरान और अहले बैत के खिलाफ मेरे जितने बयानात हैं हाँ, उस सब से मैं तायब हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं तौबा करता हूँ, और हमारी बारगाह में नहीं, हम मोमिनीन के लिए नहीं, अज़ादारों और अहले विलायत के लिए नहीं, फुक़हा के सामने खाली नहीं, हाँ, मौला की बारगाह में मौला रजा से जाके उनके सामने तौबा करे और उसका वीडियो जारी करे। क्या मासूम बात कुम है। के रोजे पे जाके वीडियो जारी करे क्या बात है, कि क्या मैं बात। कुरान और अहले बैत पर आ गया हूँ, हाँ। और अगर किसी को मेरी कोई बात कुरान और अहले बैत के खिलाफ नजर आ रही है तो बच्चा भी होगा, मुझे बताएगा तो मैं सुनूंगा। हाँ। अभी इत्तेहाद हो जाएगा। क्या मसला है उसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये इत्तेहाद की बांसुरी बजाने वाले जब अज़ादारों के खिलाफ बकवास करते हैं तब इत्तेहाद क्यों नहीं करते? कोई कान में बाली पहना हुआ मातमी दिखाई दे दिया, ये देखो अपना अजीब शियत जो है वो कान में बाली पहनना शियत हो गई। अल्लाह अरे बिल्कुल शियत हो गई। जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने पहनी, मैं पहना हुआ नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं पहन लूं तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की सीरत पे अमल होगा। ये कौन होता है? मुल्ला हसन जफर नकवी। उसकी एक क्लिप इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा जिसमें वो फुक़हा को, मराजे को, जो भी खामने के खिलाफ है उसके खिलाफ दहाड़ रहा है। ये दाढ़ी वाली औरत कहते हैं हम इसे। चिल्ला रहा है, ये भी शियत में हो रहा है, वो
भी हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फला हो रहा है, उसकी क्लिप दिखाएंगे, जवाब देंगे इंशाल्लाह। खामनाई कुरान में तारीफ कर रहा है, ये दाढ़ी वाली औरत नहीं बोलती। खामनाई ने औरतों की फौज बनाई, ये दाढ़ी वाली औरत हसन जफर। क्या बात है, क्या बात। इसका नाम हसन जफर अच्छा नहीं लगता मुझे, इसका नाम आज से रख देते हैं हम कफन जफर। अच्छा, जफर का मतलब कामयाबी होती है, लेकिन सिर्फ पहचान के लिए, कफन जफर, ठीक है, इसको याद रखिए आप। अगर दफन उसी वजन पे होता है तो दफन जफर भी लेकिन दफन है उर्दू में। क्या बात है, ये क्या कफन बात जफर जो है कराची का, ये मलून खामनाई मलून का एजेंट है। सारे कराची के लोग जानते हैं, साइकिल पे घूमता था, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में कहां से घूमता है, इसके अब्बा ने कौन सी फैक्ट्री डाल दी या इसने कौन सी डाल दी, सारा खामनाई मलून की झूठी विलायत का पैसा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तबलीग विलायत फकी झूठी विलायत करो और पैसा ले जाओ, बेशुमार यही कर रहे हैं। और इनका काम क्या है, जो असल बुनियादी शियत है उसके खिलाफ लोगों को भड़काओ। अल्लाहू अकबर, बेशुमार लानत हो। बेशुमार भाई बेहिजाबी कहीं भी हो, आपको इस्लाह की बात करनी चाहिए, मगर खास तौर से आजादारी में चुन चुन के लाना ये एक साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि जिनको हिजाब करना होता है वो हिजाब करती हैं। बल्कि मैं ये कहता हूं कि वो औरतें जो आमतौर से हिजाब नहीं करती, मजालिस में उनका 60% हिजाब करके आता है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्श आज़ा पे फिर भी वो रिदा ओढ़ के आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब के लिए, इनको बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, अरे वो हिजाब की, मैं किसके हिजाब पर हूँ, बीबी के। ये गधे को इसको ये नहीं मालूम कि उम्मत की अगर कोई खातून हिजाब नहीं कर रही है तो उस पर रोना नहीं है, बेवकूफ, उसकी इस्लाह की कोशिश करनी है। और शहजादी के लिए जो हम रो रहे हैं वो अज़ा में शुमार होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन मुल्लाओं को ये नहीं मालूम, उनको मिंबरों पे बंदरों की तरह बिठा दिया गया। तो जब बंदर मिंबर पे आ जाएंगे तो फिर कुरान और अहले बैत की तालीमात कहां से आएंगी? बंदर को हर वक्त खुजली होती रहती है, इन मुल्लाओं में खामनाइयत की खुजली है। मुझे बहुत माजरत के साथ आप मुझे माफ रखिएगा, ये सब जुमले इस्तेमाल करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि इमाम ने बाकायदा इनकी कसरत से बुरा भला कहने और इनका इस्तेजा करने का हुक्म दिया। ये जरूरी है सब चीजें कहना। दफन जफर पे लानत, बेशुमार लानत। ये जो कफन जफर है ना, इंशाल्लाह उसको हम उसकी क्लिप दिखा के कफन पहनाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, दिन का दर्द इनके अंदर पैदा हो गया, अब पूरा दिन तब्दील कर रहा है खामनाई मलून, कुछ नहीं बोलते हैं लोग, बेशुमार लानत। बहुत सारे लोग जो अभी भी डर रहे हैं, खाइफ हैं, फलाएं, आपका डर एक सेकंड में निकल जाएगा। आप ये बताइए, कोरोना वायरस ने सबका दिमाग ठीक कर दिया कि नहीं? क्या बात भाई ज़बानी से सभी कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन कोई 4 दिन की मानता नहीं था, हर काम ऐसे कर रहा था जैसे यही रहने वाला जाने ही वाला नहीं। या वो शेर तो सब पढ़ते हैं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, अच्छा है ना, लेकिन कोई ऐसा अमल नहीं कर रहे कि जिससे पता चले कि पल की खबर नहीं। क्या बात। अगर आप फौरन बातिल को बातिल बोलें तब समझ में आएगा कि हाँ आपको पल की खबर नहीं, इसलिए अभी से आप बोल रहे हैं। अगर आप तकल्लुफ कर रहे हैं खामनाई पे लानत करने में तो अभी से शुरू हो जाइए। खास तौर से आजादार, मातमी, अंजुमने, इदारे, इमाम बारगाह वाले, मस्जिद वाले जो खामनाई से पैसा नहीं ले रहे हैं, बोलना शुरू कीजिए। जब आप बोलना शुरू करेंगे तब आपके इलाके के शायर मजबूत होंगे, तब आपके इलाके के जाकिर मजबूत होंगे, खतीब मजबूत होंगे, आलिम मजबूत होंगे, फुकहा मजबूत होंगे और हक बयानी करेंगे। ये आपको पता चले। क्या बात है, क्या बात। वरना हर घर में वायरस फैलता जा रहा है और फैलता जा रहा है और फैलता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो जब हम कहते हैं लोगों से कि अच्छा भाई ठीक है, किसी की गुफ्तगू हो रही थी किसी से, तो कहा कि भाई ऐसा नहीं है, सबका एहतराम करना पड़ेगा और तकलीफ का मामला और ये और वो, तो हमने कहा कि भाई आप पूछिए हदीस से तकलीफ पड़ी है आपने? उन्होंने पूछा हदीस से तकलीफ पड़ी? कहा नहीं पूरी पढ़ी तो नहीं है। तो कहा फिर आप कैसे कह रही हैं बात? कहा मुझे तो पूरी हदीस याद नहीं है, लीजिए बात कीजिए। मेरा नाम सुनते ही फोन कट गया। क्या बात है, क्या बात है। ये मैं कौन के मुल्ला की बात बता रहा हूँ आपको, फोन कट गया जनाब, ये क्या बात हुई? अच्छा एक से गुफ्तगू हुई, मैंने कहा भाई बहुत ही अदब और एहतराम से मैं कह रहा हूँ कि खामनाई जो हैं वो इतने मलून क्यों हैं? क्या आप गुस्सा की कर रहे हैं? मैंने कहा कितने अदब से कह रहा हूँ। अच्छा चलिए मलून लफ्ज़ भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। खामनाई कौन होते हैं? शतरंज को जायज़ करने वाले। क्या बात है। यजीदी खेल शतरंज क्यों खिलवा रहे हैं लोगों को? बेशुमार। इतनी आहिस्ता से मैंने बोला, अभी भी नाराज हो गए। अच्छा मैंने कहा और कैसे कहूँ?
कि इतना नेक काम क्यों कर रहे हैं, यजीदी खेल शतरंज खिलवा के तारीफ करूं क्या करूं? बेशुमार लानत हो। क्या बात। जो यजीदी खेल पूरी कौम को खिलवाए उसकी तारीफ करूं मैं? अल्लाह। मैंने कहा आपको किसी तकलीफ पड़ी है? कहाँ पड़ी है? मैंने सुनाइए। कहा आपको क्यों सुनाऊं, आप कौन होते हैं? मैंने कहा चलिए मैं आपको सुना देता हूं। आप डर के मारे नहीं सुना रहे कि आप फंस जाएंगे। क्यों? 4 शर्तों के बाद जो जुमला जो है सालिका ला यकूनो इल्ला बाज़ा फुक़ाहिशिया, ये शर्तें सब में नहीं होंगी, क्या बात। हाशिया फुक़हा में होंगी। उन बाज में खामनाई मलून जैसों का नाम नहीं आता। क्या बात है, क्या फिर मैंने वही पेश किया कि यजीद के लश्कर से बदतर वगैरह, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाद में जाके जब ढूंढा तो उसके बाद आया ही नहीं वापस। मैंने कहा ये मेरा नंबर है, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। वैसे कॉल आमतौर से हो सकता है मैं ना उठाऊं, लेकिन आप मैसेज कर दीजिए, आप अपना वीडियो बना के भेज दीजिए ना। आप मेरी बातों के जवाब में वीडियो बना दीजिए कि भाई ये गलत बात बोल रहे हैं, हदीस तकलीफ में ऐसा कहीं जुमला ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और इमाम ने तो शतरंज को जायज कहा है। देखिए हामिद जाफरी क्या कह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं आगे अल्लामा और पीछे साहब बाप लगाने की, डायरेक्ट ऐसे ही बोलिए। और अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो आपको लानत भेजने का भी इख्तियार है। चलिए इख्तियार दिया, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग। क्यों? इसका मतलब जब दो मौला ने खिताब हुक्म दिया, जब 2 दावतें हैं तो एक बातिल जरूर होगी। क्या बात है। और मजीद वजाहतें इंशाल्लाह हम करेंगे। एक और सवाल आया है, ये थोड़ा तफसीली उन्वान है, और एक सवाल ले लेते हैं हम। अस्सलाम अलैकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। बहन सैयदा ज़हरा हैं। आगा कैन वी यूज पेंटिंग विच डिपिक्ट्स इवेंट्स लाइक मुबाहिला गदीर वेयर द फेसेस आर नॉट शोन? अजरकुम अज़्ज़हरा। May Allah subhanahu wa ta'ala bless the whole Vilayat Media team for the effort in spreading truth and exposing falsehood and ulama su। माशाल्लाह हमारी बहन टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि पढ़ी लिखी हैं। ये खामनाई वाले समझते हैं, झूठा एक तासुर देते हैं कि भाई सारे पढ़े लिखे हमारे पास हैं। इनका जो मैंने कहा ना, इनका एक मीडिया है जिसे मैं जलील मीडिया कहता हूं। क्या बात है, क्या बात है। इसको भी एक्सपोज करेंगे हम बेशुमार इस तरह से लोगों को। यजीदी मीडिया। हमारी बहन ने जो सवाल किया है, मेरी आपसे गुजारिश है दस्त बस्ता, आप मुझे तसव्वुर करके बताइए ईमानदारी से, क्या आप इमाम हुसैन को तसव्वुर कर सकते? नहीं भाई मेरे तो तसव्वुर में आते ही नहीं इमाम हुसैन। क्या बात है, क्या बात है। जो उनके जमाने में थे उनकी निगाहें उनके चेहरे पे नहीं ठहरती थी, आंखें खीरा हो जाती थी। क्या बात है, क्योंकि अल्लाह का नूर बशरी पैकर में आया है ना। क्या उस जमाने में पेंटिंग्स नहीं होती थी? होती थी। फिर उनकी तस्वीर क्यों नहीं आई? क्या बात है। कोई बता दे कि रसूल खुदा की बड़ा माहिर पेंटर था, उसने आगे रसूल खुदा की तस्वीर बनाई। आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं बना पाया भाई? भाई नूर की तस्वीर उसकी आंखों में, उसके दिमाग में ठहरती नहीं। बिल्कुल। यहाँ लाइट है इस वक्त, इसकी तस्वीर बनाइए जरा। नहीं बने। वो बशरी पैकर में आ गए, उनका बड़ा करम था। बिल्कुल। उनका साया नहीं था, ये मौजज़ा है। भाई अगर मटीरियल जिस्म है तो साया तो होना है। बिल्कुल। अच्छा चले, दिन में बादल साया किए रहता था, घर में भी साया नहीं था, शराब की रोशनी में भी साया नहीं था। रसूलुल्लाह का साया था, ना इमाम हसन का साया था, ना इमाम हुसैन का साया था, ना बीबी होता है। तो लिहाजा जो है वो मैं पर्सनली जो ताजीम के पहलू से बहुत से जो साहिब मारिफत हैं वो कहते हैं कि ये सब अक्स बनाने की जरूरत ही क्या है हमें। बिल्कुल। गदीर के हवाले से हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल मसला ये आ गया कि यूं हाथ पे हाथ पकड़े हुए दुनिया में तस्वीरें फैली हुई और अजीब व गरीब तस्वीर है, यानी वो देख के ना रसूलुल्लाह नजर आ रहे हैं, ना वो देख के मौला अली नजर आ रहे हैं, वो खाली चेहरे पे जो है वो नूर जरा सा कर दिया। क्या बात है। और पूरा रिवायत जो हमारे यहाँ पढ़ी जाती है कि दोनों हाथों में बुलंद किया, वैसा भी नहीं, एक हाथ से हाथ पकड़ के, वो दूसरी वाली जो रिवायत है वो बयान कर रहे हैं। अब हमारे लिए मुश्किल पैदा हो कि कैसे डिपिक्ट करें। तो हमने क्या किया, साहिबान मारिफत से गुफ्तगू की, बड़ा अच्छा एक ने सजेशन दिया, बस हमने उस पर अमल किया। एक कुरान खुलता हुआ, उसके ऊपर एक कुरान बंद होता हुआ, यानी ऐसा कुरान रेल पे रखा है,
इसकी निस्बत दी रसूल खुदा से। क्या बात और है। उसके ऊपर एक खुलता हुआ कुरान विलायत। क्या बात इस कुरान पे है। लिखा कुरान रिसालत जो रहन पे रखा था, और उस कुरान को जो ऊपर लिखा खुलता हुआ उस पे लिखा कुरान विलायत। क्या देखने बात वाले है। की समझ में आ गया सुभान अल्लाह, वाह वाह कि वाह कुरान रिसालत रसूलुल्लाह के हाथों पर खुलता हुआ कुरान विलायत। तो आप खाली उनके इस्म लिख दीजिए, हाय हाय। आपको डिपिक्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। जो है वो सिर्फ एक नूर सा बना के खाली नाम लिख दीजिए क्या उनका। बात है, कोई क्या उनकी बात हैयत बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह अकबर, क्या बात उनके है। नाम लिख दीजिए, क्योंकि उनके नाम भी अस्माए हुस्ना है। नाम ऐसे हैं। तो ये काफी होगा। तो मेरी दसबस्ता को देखिए, आप हर जगह फैला है, जहां फैला है तो हम ये नहीं कहते कि आप जो है वो खुदा न खास्ता उसकी तौहीन कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो असल निस्बत नहीं है। कितनी जगह मौला अब्बास की ऐसी तस्वीर है कि उससे खूबसूरत तो हमें आज़ादार और मोमिनीन दिखाई देते हैं। जी। ये अपने तसव्वुर से बना के आप क्या मौला अब्बास को बनाएंगे, जिसको देखने पूरा हिजाज और पूरा शाम चला आता था। आप उस मौला अब्बास को कैसे बना पाएंगे? उस जमाने के माहिर मुसव्विरीन जिसकी तस्वीर ना बना सके, उसे अब्बास वाली सोचने की बात। बहुत अच्छा सवाल था मेरी क्या बात है, क्या मेरी बात। दसबस्ता गुजारिश है मोमिनीन से। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता है आप मोहब्बत में बनाते हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा मेयार बुलंद करें। हमारे यहाँ तो इशारा, अक्लमंद को इशारा काफी है। उर्दू की क्या कहावत बात। बनी ही शिया के लिए। क्या बात है, क्या बात है। इशारों में बनाए, किनायों में बनाए, ऐसे ना बनाए कि उससे खुदा न खास्ता उनकी शान शान चीज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। गालिबन और कोई सवाल नहीं है। कल ख़ास तौर से बहुत से मोमिनीन ने जिन्होंने सलामुन अलैकुम या अली मदद कहा था और दुआएं दी थी, मैं उन सबको वालेकुम सलाम मौला अली मदद, और उन्होंने जो दुआएं दी थी उसके लिए कह रहा हूँ इलाही आमीन बिहक़ मोहम्मद वाले तैयबीन ताहिरीन। मौला आपको भी सलामत रखे। आज भी जिन्होंने सलाम या अली मदद कहा है उनकी खिदमत में वालेकुम सलाम मौला अली मदद, और वो सब सलामत रहें, ये हमारी दुआ है। तो बहरहाल ये सिलसिला जो है गालिबन और कोई सवाल का यहाँ पर मुझे और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई सवाल हो तो आप पेश करें, वरना एक सवाल का जवाब रह गया, इत्तेहाद वाला, वो जो अधूरा था। एक बात एक और पहलू से मैं बयान कर रहा हूँ कि जो मैंने जवाब दिया वो जवाब अपनी जगह। मुनकिर गदीर से इत्तेहाद नहीं है, और शियों में जो इत्तेहाद है तो उसको पहले आप यूं याद रखें, कुरान और अहले बैत पे इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने खुद कहा लौ शाअ अल्लाह लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, सूरह माइदा में अल्लाह ने कहा। हाँ अगर अल्लाह चाहता तो तुमको उम्मत वाहिद बना देता। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना है? हाँ भाई फरिश्ते उम्मत वाहिद है ना, जी। तो वैसे इंसानों को बना देता, लेकिन इम्तिहान ना होता फिर। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इम्तिहान हमारा ये ले रहा है कि हम कुरान और अहले बैत के साथ हैं, क्या बात है। या कुरान और अहले बैत के खिलाफ बोलने वाले के साथ। क्या बात है, क्या बात है। आज के दौर में हमारा मजहब शियत है या हमारा मजहब खामनैयत है? सुभान अल्लाह, वाह वाह। शियत के असली दुश्मन खामने मलून पे लानत। गालिबन और कोई सवाल नहीं है, लिहाजा हम कल की मजलिस अज़ा से इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के शुरू होने का और आज के प्रोग्राम के इल्तवा का ऐलान करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।